मैं सुरेंद्र दलाल चिड़ी रोते हरियाणा। आपने सवाल कराया कि भैया आप यहाँ किस लिए बैठे। हमारा एक कल्चर रहा है, अगर जब दो पक्ष में कोई झगड़ा हो जाए तो कोई पंचायत समझौता कराया गया। उस समझौते के तहत 11 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने हमारे को लिख के दिया था, अब आपकी मांगों को हम जल्द ही पूरा कर देंगे। अब यहाँ बैठने का जो कारण, जो आपका पहला प्रश्न था, वो ये है कि उन्होंने जो लिख के दिया था ना, वो मांगा हम ना। हमारी कोई नई मांग है ना कोई नया क्वेश्चन हम जोड़ रहे हैं। जो सरकार ने लिख के दे रहा है वो सरकार लिख के दे के भूल गई। अगर भाई हमने क्या लिख के दिया था। और रही बात दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए किसान बिल्कुल तत्पर तैयार है। जब वो भाई साथ में आएंगे, हमारे संगठन एक साथ हो जाएंगे। दिल्ली हमारे से न तो दूर थी, न दूर है और न दूर रहेगी। आपने कहा कि धरने चलाने की, किसान ने रिकॉर्ड उठा के देख लो, 100 की 100% कई बार फसल खत्म होगी। 3 पीढ़ी तो हमारा याद है, हमारा दादा याद है, हमारा बापू याद है, हम अपने खड़े यार भाई बेटे आगे। 3 पीढ़ी तो हमारा याद है भाई, कम से कम भी 30 बार, कभी सूखे में कभी पानी में बिल्कुल 100% फसल बर्बाद हो गई। हमने नहीं छोड़ी बोनी। और बूढ़े हमने बताया गया यहाँ पर जब तक बास बचा, जब तक सृष्टि बची, खेती करते आ रहे हैं। जो लोग हजारों साल से अपना काम नहीं छोड़ते, क्या इस आंदोलन को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ देंगे। रही बात सरकार की, आचार संहिता लग जाएगी। किसको लग जाएगी? जिसने चुनाव लड़ना है, जिन्हें सरकार में भागीदारी करनी है। किसान की तो आचार संहिता लग रही है, पेट के ऊपर लग रही है, रस्सा बांध रखा है, दम घुटने लग रहा है, किसान मरने लग रहे हैं। औसत हर रोज भारत की औसत 50 किसान मर रहे हैं। क्या एक किसान कर्ज से डरता हुआ जो मरे, आप उस किसान को शहीद कहोगे क्या? खेत में काम करते हुए ट्रैक्टर के नीचे मर गया, वो किसान शहीद नहीं है क्या? सांप लड़ के खेत में मर गया, वो शहीद नहीं है क्या? भूख से किसान मर गया, उसको आप शहीद नहीं मान रहे। जहाँ हम तो कई बार हमारे भाई कहते थे 750 किसानों की शहीद हो गए, याद रखेंगे ना भाई। लाखों किसान जब से सृष्टि बची है, जब तक शहीद होते आ रहे, देश के लिए शहीद हो रहे, अपने लिए कौन हो रहा है? और सरकार आपने क्वेश्चन था, सरकार कहती है किसान नहीं है। तेरा ब्योत कौन है आइडेंटिफाई करने का? हमने आधार कार्ड कौन चाहिए किसान का? हमने देश का पेट और गोदाम भर के दिखा दिया। हम कौन है? हमने कौन है जरूरत? सरकार मत मानो, किसान सरकार मत मानो हमारे को कुछ भी, हमने बताने की जरूरत नहीं। हम बैठे तेरा ब्योत होता जा ठाले भाई। आतंकवादी था, 2-3 क्वेश्चन इतने गंदे सवाल जो उठाए हैं इनके सरकार वालों ने। आतंकवादी सा भाई, आतंकवादी हाँ, खालिस्तानी सा वो ऐसा जिन्हें देश का पेट भर दिया, जिसके जवान हर रोज बॉर्डर पर शहीद होते, वो खालिस्तानी आतंकवादी है। तो कुछ भी कहो, हमारा ब्योत है। और आचार संहिता भाई साहब, न किसान ने राजनीति में भाग लेना, ना हमने चुनाव लड़ना। हमारा तो चुनाव भी हुए है, हमारा धंधा भी हुए है, हमारा बिजनेस भी हुए है। सुबह शाम घर का काम करते हैं, रात में खेतों में काम करते, दिन में आ जाते, चाहे आचार संहिता लगो। हाँ, एक चीज़ का प्रधान जी ने कही, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ, नई सरकार बदली है, आचार संहिता लगी तो नहीं है, आपकी बाइट चलते समय नहीं है। आज ही आचार संहिता लगाने से पहले ये कह दो हमने किसानों की मांगे पूरे कर दी, C2+50 देंगे। सबसे पहले टिटोली धरने से मैं सुझाव दूंगा प्रधान जी को, हम झंडा उठावाएंगे भाई बीजेपी का, और जय बोलेंगे। आचार संहिता लगी नहीं, आपने बताया लगने वाली है। हम बीजेपी की वोट पहले भी दी थी भाई नौजवानों ने, दोबारा देंगे। लेकिन हमारा धरना उठाने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले डिक्लेयर कर दो, हमारी किसी सरकार से दुश्मनाई नहीं है। हमारी दुश्मनाई है जो किसान का गल काट रहा है, पेट को भींच रहा है, देश को भूखा मरने का नौबत आ रहा है। ये तो लोग वो कहते थे अगर एक जोड़ा लेके आए हैं और चले जाएंगे। अब हमारे विश्वास हो गया, अगर एक जोड़ा लेके आए थे जाएंगे, लेकिन उस जोड़े में हवाई जहाज, लाल किला, रेल, बैंक सारे तो डाल लिए, डाकी ने छोटा तो कौन, एक जोड़े में डाल लिए, सारे ने बेच के जाएगा। आगे का क्या है? हमारा आगे का न्यू है, हमारे बाप दादा ने तो खेती नहीं छोड़ी, और हमारी मांग नहीं पूरी होती, धरना हम नहीं छोड़ना भैया। आगे सरकार जाना, हम जाना किससे बड़ा जी बैठे।